एक काम करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए जरा अपने घर से बाहर फुटपाथ पर चलकर दिखाओ। मैं कह रहा हूँ आप चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए फुटपाथ होना भी तो चाहिए। अब आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, रोड के साइड में चल लेंगे। तो सर वो आप अपनी किस्मत के भरोसे चल रहे हो। और क्या है ना, गरीब की किस्मत भी सिर्फ तब तक ही साथ देती है जब तक पीछे से कोई थार आके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये डाटा देखो। हर साल रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग प्यारे हो जाते हैं, और सिर्फ 2023 में ही 1,72,000 लोग रोड एक्सीडेंट में प्यारे हो गए। और ये तो सिर्फ ऑफिशियल नंबर है जो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया है। अनऑफिशियल नंबर तो उससे बहुत ज्यादा होगा। वैसे वीडियो में मैं जो भी डाटा बताऊंगा उसके ऑफिशियल सोर्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि ये कौन नया लौंडा आके कुछ भी बोले जा रहा है। अगर आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो खुद भी जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि असली प्रॉब्लम फुटपाथ का ना होना है। तो ऐसा नहीं है। असली दिक्कत फुटपाथ का ना होना नहीं, बल्कि फुटपाथ का होना है। कैसे? एक रियल लाइफ इंसिडेंट से बताता हूँ। दिल्ली में एक 61 साल की औरत फुटपाथ होने के बावजूद रोड पर चल रही थी। फिर अचानक से एक बस सामने आई। ड्राइवर जल्दी बस को रोक नहीं पाया और फिर काम हो गया। अब यहां आपने ये जरूर सोचा होगा कि फुटपाथ होने के बाद भी वो रोड पर क्यों चल रही थी। तो सुनो, फुटपाथ तो था पर चलने लायक ही नहीं था। क्योंकि होता क्या है ना, हमारे देश में हमारे प्यारे लोग फुटपाथ को अपने घर की जमीन समझते हैं। कभी फुटपाथ पार्किंग लॉट बन जाता है, कभी कंस्ट्रक्शन वाले उस पर अपना सामान रख के उसे स्टोर रूम बना देते हैं, और अगर कभी कुछ नहीं भी होगा तो फिर ये रेडी और स्टॉल वाले अपनी जमीन समझकर धंधा शुरू कर देंगे। और जहां महान लोगों की बात आए वहां सरकारी लोगों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलो एक नजर इन पर भी मार लेते हैं। हमारी अथॉरिटी पता सिटी प्लानिंग करते हुए क्या सोचती है कि शहर में गाड़ियां ही तो हैं, अरे लोग थोड़ी रहते हैं। शहर के बीच में बस एक रोड निकाल देंगे, बाकी फुटपाथ का मन हुआ तो ठीक, वरना लोग रोड पर चल लेंगे। वैसे भी हमारे लोगों को थोड़ी रोड पर चलना है, वो तो गरीब लोग चलेंगे ना। हमारे बच्चों के पास तो लैम्बोर्गिनी और पोर्शे होगी। अगर आप किसी यूरोप के शहर को देखोगे ना तो वो बहुत ऑर्गेनाइज होगा। वो लोग गाड़ियों से चलने वालों के लिए अलग लेन, पैदल चलने वालों के लिए अलग, साइकिल से चलने वालों के लिए अलग, बस के लिए अलग, हर चीज के लिए वो लोग अलग बनाते हैं। वहीं आप यहाँ वापस आ जाओ, यहाँ कार, ट्रक, बस, टू व्हीलर, यहाँ तक कि पैदल चलने वाले भी सब एक ही रोड पर चलने लग रहे हैं। हमारी सरकार हर 2-4 दिन में आके सुना जाती है कि अपनी गाड़ी मत यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। वो क्या, पेट्रोल बहुत जाती है ना, इंपोर्ट करनी पड़ती है। पर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम किया भी है? अगर मेरे पास गाड़ी होगी तो क्या मैं उसे छोड़ के इस जन्नत में जाऊंगा जहां मेरे पास चलने के लिए जगह नहीं है, AQI 400 पार है? होश में आके स्पीच देते हो ना। अब इसका समाधान तो मेरे पास है, पर मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा था। क्योंकि देखो क्या है ना कि ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हाथ में नहीं है, और जिनके हाथ में है वो कुछ करना नहीं चाहते। पर फिर मैंने सोचा कि अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो आप सच में सीरियस और हालात सुधरते हुए देखना चाहते हो, तो सॉल्यूशन भी सुनते जाओ। तो देखो, सबसे पहला और बड़ा काम यही है कि सबसे पहले सिटी प्लानिंग करते हुए ही उसको ढंग से डिजाइन करो। क्योंकि एक बार अगर आपने जगह की फील्डिंग सेट कर दी तो उसके बाद आप कितने भी कायदे कानून लगा लो, कुछ नहीं हो सकता। और एक बार अगर आप शहर ढंग से बना लो तो फिर उसके बाद इन लोगों के लिए कड़क कायदे कानून लाओ, ताकि ये लोग कहीं भी अपनी रेडी और स्टॉल लगाने शुरू ना कर दें। मुझे पता है वो इंसान भी गरीब है, मजबूर है और अपनी मेहनत से कमा रहा है, पर क्योंकि वो सिर्फ गरीब है इसलिए वो उसको छोड़ ही नहीं सकते। या तो उनके लिए अलग जगह बनाओ, या तो उन्हें कोई और नौकरी दो, पर वहां से हटाओ। क्योंकि मेन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अगर फुटपाथ बन भी जा रहे हैं तो उन पर लोगों को चलने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। तो फिर चाहे वो ये हो या कोई भी हो, जो चीज भी फुटपाथ की जगह घेर रही है उसको वहां से हटाओ। यही सॉल्यूशन है। बाकी एंड में झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। रियलिटी यही है कि ये चीज हमारे हाथ में बहुत कम है, पर जितनी भी है उतना ये है कि हम अगर ऐसी वीडियो देख रहे हो, आप ऐसी वीडियो देख रहे हो तो उसको लाइक कर दो, जिससे वो और लोगों तक जाए और कम से कम लोगों को प्रॉब्लम का पता तो चले। क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो चुकी है कि अब बहुत से लोगों को तो ये प्रॉब्लम ही नहीं लगती। तो जब ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी और वो समझेंगे, और अगर समझेंगे तो चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी।